कर चुके हैं। डू और डाई, 2 रेड आए दोनों में। सीधा सीधा सामना करते हुए नजर आते हैं लेफ्ट कॉर्नर से। 3 पॉइंट लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के सामने से भी लिए थे। ये डरा के लिया गया पॉइंट है या धमका के लिया गया पॉइंट है, जैसा भी है इस हाफ की शुरुआत पर एक पॉइंट लेने में सफल हुए, डीप गए थे। अभिमन्यु वास्को वाइपर्स के डिफेंस के चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनका चक्रव्यूह बार बार जाकर। लेकिन यहाँ देखना होगा, प्रिंस आए हैं, प्रिंस ने आज कुछ खास करके नहीं दिखाया है। और यहाँ पर चेतन का ये हाई फाई पूरा हो चुका है। ये जैसे ही प्रिंस जा रहे थे रनिंग मूवमेंट पर, वैसे ही सिंगल आए। डुबकी लगाने की कोशिश थी प्रिंस की, लेकिन नाकाम। एक होता है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, दूसरा होता है ढूंढना कि कुल्हाड़ी कहां रखी है, उसके बाद अपने पांव पे मारना। वही कार्य यहाँ पे किया है प्रिंस ने। देख लिया था कि सामने कॉर्नर इनकी पोजीशन चेन के साथ तैयार है, तो खुद जाके उस चेन में घुस गए और कहा कि लीजिए, रोक लीजिए मुझे। 25-13 बड़ा फासला है। वास्को वाइपर्स की टीम अभी भी इस मुकाबले में 12 अंकों से पिछड़ रही है। बचे हुए लगभग 8:45 मिनट के खेल में वापसी तो की जा सकती है, लेकिन युवा मुंबा की टीम ने ऐसे ही गुलाचे लगाते रहे तो फिर वापसी वास्को वाइपर्स की मुश्किल है और संभवतः, हालांकि ये कहना बहुत जल्दी है मोहित। आज दोबारा आए हैं, पॉइंट लेके जा सकते हैं। सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा क्या। जय हिंद जो राइट कॉर्नर में खेल रहे हैं, पिछली बार सुपर टैकल करने में सफल हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब किसने किया? साहिल ने मौका नहीं दिया। जैसे ही पीठ दिखाई वैसे ही बैक होल्ड किया। और कबड्डी के गेम में आप पीठ नहीं दिखा सकते, पीठ दिखाते ही नजर हटी, दुर्घटना घटी। इजी माई ट्रिप सुपर टैकल। इज माई ट्रिप सुपर टैकल के चलते 2 पॉइंट अपनी टीम के नाम कर लिए हैं। और साहिल ना सिर्फ रेड में पॉइंट कमा रहे थे, जैसे ही देखा कि रेडर थोड़े से ऑफ बैलेंस हुए हैं, उनका बॉडी का वेट जो है वो सही तरीके से संतुलित नहीं है, उनकी पीठ पकड़ के बैक होल्ड कर हाथी की मदद से रेडर को उठा के बाहर फेंका है। और वैसे भी छावा मूवी का एक प्रसिद्ध डायलॉग तो आपने सुना ही होगा मोहित, जो हर जगह प्रचलित है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो बड़ा प्रचलित डायलॉग चल रहा है और जिसने हार पहले रेड लगाने के लिए आए हैं साहिल। साहिल का सीधा सीधा सामना लोकेश से होता है, दूसरी तरफ चेतन है। चेतन ने आज के मुकाबले में अपना सुपर टैकल सुनिश्चित किया है। कवर्स के खिलाड़ी सनी और आदित्य, इन दोनों की जोड़ी ऐसा लग रहा है कि जब तक इनको रोका ना जाए रुकने का नाम नहीं लेते। इनफैक्ट प्रेम वहां पे मौजूद थे, जर्सी नंबर 5 का खिलाड़ी प्रेम, जर्सी नंबर 8 पे सनी। कवर्स की पोजीशन, चेन टैकल नहीं करने की सोची, चेन को तोड़ दिया। फ्रंटल ब्लॉक लगाने के लिए सही पोजीशन में थे नहीं। मुझे लगता है कि इस गुनाह में वो प्रेम मंडल का था मोहित। बिल्कुल। और यहाँ पर ये गुनाह किसने किया? एक बड़ा शिकार अभिमन्यु का दिखाया है वाइपर्स ने। वापसी कर सकते हैं, अभी 15 मिनट का समय है। वापसी करने में आपको बस साथ देना होगा साहिल का। और साहिल बैक टू बैक पॉइंट लेके आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रिंस नहीं चल रहे, लेकिन साहिल बैक टू बैक पॉइंट लेते नजर आ रहे हैं, तो एक पॉइंट मिल जाता। लेकिन सुपर टैकल ऑन, और ये एक आसान सा सुपर टैकल। चेतन, इसका नाम चेतन है, और ये जोड़ी कमाल की जोड़ी है। YKS के सबसे ज्यादा आंकड़े इजी माई ट्रिप सुपर टैकल करके दिखाया है इन्होंने। और ये सुपर टैकल कर रहे हैं और बैक टू बैक टैकल करके दिखाया है। पहले शिकार बनाया था लोकेश का, लेकिन चेतन आए, उसके बाद बैक होल्ड किया। जैसे मैंने बोला था, पीठ नहीं दिखाते कबड्डी में। जैसे ही पीठ दिखी, चेतन ने पीठ होल्ड की और उसके बाद सोलो टैकल कर दिया, सुपर टैकल। ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस अपने खेमे में वापस चले जाएंगे। कुल मिला के 60 टैकल पॉइंट अपनी टीम के लिए हासिल किए हैं। सक्सेसफुल टैकल कुल मिला के 6 है। और मजे की बात यह है कि एक भी अनसक्सेसफुल टैकल चेतन का नहीं रहा, यानी कि जब भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर हमला बोला है, उसको अपने ही तराजू में तोला है और हमेशा उसका वजन जो है वो हल्का है, ये साबित किया है। भार्गव ने छलांग लगाई थी, लेकिन आसमान से धरातल का सफर इस बार तय करा दिया है चेतन के साथी लोकेश ने। बिल्कुल। और एक और इज माई ट्रिप सुपर टैकल मोहित। बिल्कुल, लोकेश और चेतन हमेशा एक साथ खेलते आए हैं। ट्रस्ट है एक दूसरे को, जैसे हमेशा ट्रस्ट ATM पार्टनर इंडिया 1 ATM पर है। ये हम देख सकते हैं अब लोग। छोटी रेड है, क्या डू और डाई पे चलेगा ये मुकाबला? आ गई है डू और डाई, लुत्फ उठाइए। बिल्कुल, डू और डाई रेड पर आए हैं युम्बा के खिलाड़ी। और युवा मुंबा ट्रस्ट करती है, जैसे हम ट्रस्ट करते हैं इंडिया 1 ATM पर,
लेकिन यहाँ पर वास्को वाइपर ने करके दिखा दिया। गौरव आए, फॉलो बैक किया, उसके बाद टैकल इनिशिएट किया। एक चीज तो है कि युवा मुंबा के टीम के खिलाड़ियों की कद काठी थोड़ी सी ज्यादा है। नजर फिर लग गई है चेतन को। पहला अनसक्सेसफुल टैकल इस मुकाबले का। इज माई ट्रिप वापसी कर सकती है कि फासला मोहित अभी भी है, 9 अंकों का फासला है, भले मुकाबले में 10 मिनट का खेल बचा हो। बिल्कुल, लेकिन गलती की यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट काम आ गया, हुक्म का इक्का बोला जाएगा और यहाँ पर टैकल ऑन। 1 point वास्को वाइपर्स, जर्सी नंबर 18 आउट। भाई साहिल ने तो लगातार अपने वो टच पॉइंट की ताकि आपकी टीम को रिवाइवल मिले, वो तो हुआ नहीं। लेकिन अभी लोकेश है और इजी माई ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन है, यहाँ देखना होगा क्या अब लोकेश इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सुपर टैकल हो जाता है तो ऑल आउट से बची रहेगी युवा मुंबा। कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बना और ये काम करके दिखा दिया। पहले नहीं सेट किया, अभी मन्नू ने, उसके बाद लोकेश ने काम किया, साथ दिया अभिमन्यु का। और ये एक और सुपर टैकल, जब तक लोकेश है ग्राउंड पर तब तक युवा मुंबा ऑल आउट नहीं हो सकती। He's my trip, सुपर टैकल्स पे सुपर टैकल। पहले चेतन थे, यहाँ लोकेश ने बैकआउट की, लेकिन तारीफ अभिमन्यु की भी बनती है। बक के लिए वो मिश्रण काफी अच्छा दिखाया और तुरंत अभिमन्यु रेड लगाने के लिए आ चुके हैं। अब रेडिंग ड्यूटी से जिम्मेदारी बोनस लाइन पार करने की नहीं होगी, जिम्मेदारी होगी टीम को रिवाइवल दिलाने की। बोनस है, इसमें दोहराए नहीं है, लेकिन इस बार अभिमन्यु फंस गए वास्को वाइपर्स के चक्रव्यूह में। बिल्कुल बोनस पॉइंट जरूर मिला है, लेकिन ये टैकल कॉम्बिनेशन का टैकल था। जैसे ही एक बोनस लिया अभिमन्यु, उसके बाद रवि ने एंकल होल्ड किया, बाद में लेफ्ट किया, और पूरे डिफेंस ने मिलजुल कर ये टैकल किया है। सुपर टैकल प्रिंस आए हैं, अब तक खाता नहीं खुला है और आते ही फिर सुपर टैकल की सिचुएशन। इजी माई ट्रिप सुपर टैकल, एक और युवा मुंबा अपने ऑल आउट को बचा रही है। लोकेश जब तक अंदर है ऑल आउट नहीं होगे और बार बार सुपर टैकल कर रहे हैं। इजी माई ट्रिप सुपर टैकल। युवा मुंबा क्या खेल रही है, क्या डिफेंस खेल रहा है इनका। मोहित बार बार ईज माई ट्रिप को इजी माई ट्रिप जान पूछ के कह रहे हैं, और उसका कारण यह है कि ईज माई ट्रिप ने इजी कर दिया है इनके हर एक ट्रिप को, लेकिन फिलहाल प्रकार का नहीं है, इसीलिए एम्प्टी रेड रहेगी। अब है डू और डाई, अब टच लाना ही पड़ेगा, खाली हाथ जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल पृथ्वीराज आए और डू और डाई की सिचुएशन है, या पॉइंट लेना होगा। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे रेडर पे दबाव बढ़ेगा, लेकिन गलती कर बैठे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर। 9 नंबर की जर्सी के ये खिलाड़ी, लेकिन डू और डाई की सिचुएशन एक बार और डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। मोहित ईज को इजी इसलिए बोल रहा था क्योंकि इजी लगता है कबड्डी का गेम देखने में, खेलने में नहीं लगता। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा, जाहिर सी बात है कि इज माई ट्रिप ने जिस प्रकार इजी कर दिया है लाइफ को, उसको इजी माई ट्रिप कर दिया आपने, और उसमें भी किसी प्रकार का कोई दौराय नहीं है। हालांकि यहाँ लगातार पॉइंट वास्को वाइपर्स ने निकालना शुरू कर दिया। ये बड़ी मछली फंसाई है, लोकेश को शिकार किया, एक्सपीरियंस की खदान लोकेश माने जाते हैं। बैकट्रेल होने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, फ्रीज हो गए। युवा मुंबा उनमें से एक टीम, और हर टीम अपने पूल की जो टीम मौजूद है उससे डबल राउंड फॉर्मेट में। राउंड रॉबिन फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम में हर एक, अपने ग्रुप में हर एक टीम से एक बार खेलते हैं। डबल राउंड फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप डबल बार उनसे खेलेंगे, लेकिन यहाँ ट्रिपल खिलाड़ी मौजूद है तो इज माई ट्रिप सुपर टैकल बनती है। और बैक टू बैक ये सुपर टैकल करते जा रहे हैं युवा मुंबा के खिलाड़ी। इज माई ट्रिप सुपर टैकल कोशिश की थी, दोनों पैरों में गए थे, पता नहीं चला रेडर्स को। तो एक विचित्र सा फॉर्मेट, एक नया सा फॉर्मेट, और उसी बीच आ चुकी है डू और डाई। बताइए मोहित चिल्लर साहब। बिल्कुल, अब वास्को वाइपर्स के पास तथ्य ही बच चुके हैं, अब नहीं जीत सकती। एक टैकल जरूर किया है डू और डाई का, अगर युवा मुंबा ऑल आउट भी हो जाती है उसके बावजूद भी लीड में रहेगी और जीत जाएगी, क्योंकि अब जो काम आप कर रहे हैं वो पहले करना था, शुरुआत से करना था, स्टार्टिंग से करना चाहिए था। 1 मिनट 15 सेकंड का सब बचा हुआ है इस गेम का, लेकिन चेतन ने एक और सुपर टैकल लगा दिया। इज माई ट्रिप सुपर टैकल।
लेकिन इस टैकल को ज़्यादा इजी बना दिया। चेतन और लोकेश की तारीफ जितनी करे उतनी ही कम है। चेतन ने आज के इस मुकाबले में जबरदस्त कहर बरपाया है अपने प्रतिद्वंदी टीम के ऊपर, और कुल मिला के अब सब कुछ है, नामान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन युवा मुम्बा ने अपनी पहले मैच में और पहले डेब्यू सीजन में ये पहली जीत। जब मैच समरी की बात कर लेते हैं, युवा मुम्बा ने